हे एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक न्यू पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको 17 सितंबर को पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये जो पॉलिसी है वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी जरूरत क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यू पॉलिसी है तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा वीडियो को और अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। ये पॉलिसी कब अनाउंस की गई, तो 17 सितंबर को इसको लॉन्च किया, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया और इसका नाम क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था और ये सेम वो डे था जिस दिन चीता का री इंट्रोडक्शन किया गया इंडिया में। इंडिया में चीता वापस से लाए गए, पहले विलुप्त हो गए थे, अब इंडिया में चीता हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी इंडिया में किस तरह से सरवाइव करेंगे ये कुछ दिन तक देखना होगा, उसके बाद इंडिया में चीता जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये कहाँ पे लेके आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एमपी में किस जगह पर, ठीक है, किस नेशनल पार्क में चीता को रखा गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये जब इनॉग्रेशन किया गया था इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का, तो बेसिकली ये जो अनाउंस की गई थी उस टाइम पर मोदी जी ने बोला था कि जो हमारा लगेज है उसको बहुत क्विक मूव करना चाहिए, जैसे कि चीता मूव करता है। चीता दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने वाला जानवर है, तो उसी तरह से जो हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, इसका एम यही है कि जो लगेज है, जो सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंचाया जा सके और बहुत जल्दी पहुंचाया जा सके। तो एम क्या है, ईजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड बूस्टिंग द ट्रेड सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट बहुत जल्दी हो, ईज हो और जो ट्रेड है उसको, ट्रेड सेक्टर को बूस्ट करना है। इसको क्यों करना है, क्योंकि अभी लगेज जो है वो बहुत ही धीरे मूव करता है, रोडवे से जाता है, वाटरवे से जाता है। अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं ट्रेड की, तो वो वाटरवे से या एयरवे से जाता है, किसी भी वे से जाता है, बहुत टाइम लगता है इसमें और उस वजह से प्रोडक्शन वगैरह पर भी इफेक्ट पड़ता है और इससे जीडीपी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो लगेज जो है वो उसको क्विक मूवमेंट होना चाहिए और इसीलिए ये पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई है। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसमें क्या चीज आती है, तो देखिए बेसिकली द टर्म लॉजिस्टिक्स डिस्क्राइब द टोटल प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द एक्विजिशन, स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ द रिसोर्सेज टू देयर इंटेंडेड लोकेशन। मतलब कि मैं कोई चीज सेल कर रही हूँ, तो मेरे पास से आप कस्टमर हैं, आपके पास वो चीज पहुंच रही है, तो मेरे पास से आपके पास तक पहुंचने की प्रोसेस जो है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो आपकी लॉजिस्टिक्स में आ जाएगी। ठीक है, मैं उसको स्टोर, जैसे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसको लिया गया है, एक पर्सन के द्वारा गया, फिर उसको स्टोर किया गया है, फिर उसकी डिलीवरी की गई है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स के अंदर आती है। तो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टोरिंग एंड मूविंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ पर्सन, अ प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने की जो प्रोसेस है पूरी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टोरिंग एंड मूविंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिस्टिक्स में आता है, जिसमें आपके रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट्स, ये सब आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो रॉ मटेरियल वगैरह जो है, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जो हो गए, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब। ठीक है, तो फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट टू कंजम्पशन, जहां से प्रोडक्शन हुआ है वहां से लेके कंजम्पशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर प्रोडक्शन पॉइंट। ठीक है, एक प्रोडक्शन पॉइंट से दूसरा प्रोडक्शन पॉइंट जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, फिर उससे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो भी जितनी भी प्रोसेस, जितने भी स्टेप्स में हो रही है प्रोसेस, ये पूरा लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जहां से रॉ मटेरियल बना है वहां से लेके, रॉ मटेरियल से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रोसेस पूरी लॉजिस्टिक्स में आती है। ओके, तो अब ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो है वो ब्रॉडली इंक्लूड्स फैसिलिटीज क्रूशियल टू ट्रेड। यहाँ पे देखिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये इसमें क्या क्या चीज होती है, एक तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, दूसरा स्टोरेज फैसिलिटीज दैट आर पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर ट्रेड इन द पेरिशेबल
प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपका फूड प्रोडक्ट हो गए, आपकी वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी की सारी जो है ये पेरिशेबल गुड्स होती है, खराब हो जाती हैं। तो अब इनके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह, तो स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मिल्क आया एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो इन सभी सेक्टर्स को हमें अच्छा करना पड़ेगा, हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा करना पड़ेगा, रोड्स हमें अच्छी करनी पड़ेंगी, एयरवे से पहुंचाएं, रोडवे से पहुंचाएं, वाटरवे से पहुंचाएं, ये सभी वे को हमें स्पीडली ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकें इन चीजों को, जिससे कि वो खराब भी ना हो। क्योंकि बहुत टाइम तक अगर ये स्टोर करके रखे रहे हम, तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो है वो खराब हो जाएंगे। तो मेनली इनमें फूड आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आते हैं, ये एसेंशियल ये है इसके लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए। और स्मूथिंग फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज दैट फैसिलिटेट ट्रेड सच एज लाइसेंसिंग एंड कस्टम्स, ठीक है। अब रोड से जा रहा है या किसी भी वे से जा रहा है, तो गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा टोल टैक्स वगैरह लगता है, तो वहां पर भी क्या होता है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन आजकल उन्होंने फास्टैग लगा दिया है, तो उससे कि लाइन लंबी ना लगे। और इसी तरह से लाइसेंस वगैरह लेना है, ये सब प्रोसेस वगैरह इजी हो जाए, ठीक है। तो हर जगह जगह पे चेक ना हो, एक बार चेक हो गया और उसके बाद सीधा मूव हो जाए। तो बार बार अगर चेक हो गई चीज, तो उसमें टाइम डिले होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये सब चीजें बेसिकली होती है, और इनको ही इनमें फायदा किया जाएगा, इनको थोड़ा सा इनकी प्रोसेस स्पीड की जाएगी। जैसे कि अगर लाइसेंस वगैरह की प्रोसेस स्पीड की जाए, तो फिर ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं वो इजीली पहुंच पाएंगी दूसरी जगह पे, ठीक है। ओके, तो अब इसकी जरूरत इसीलिए है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो 13 to 14% है ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक है। और अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो यहाँ पे वो 6 to 7% ही है। तो उसके हम डबल कॉस्ट है ये, ठीक है। लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है हमारी डबल जा रही है, 13 to 14%। अब लॉजिस्टिक, जैसे कि हम कोई चीज कोरियर करते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो आपको मिनिमम 35 रुपीज चार्ज देना पड़ता है अगर आप पोस्टल सर्विस यूज कर रहे हैं तो, नहीं तो 40, 50, 60, 100, 200 इतना आपके चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो कोरियर सर्विसेज हैं, जो काफी हाई, जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को काफी हाई बना देती है, मिनिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, तो गुड्स जो है उनकी वैल्यू को बढ़ा देती है। अगर ये कॉस्ट कम हो, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस है। तो प्रोडक्ट्स वगैरह की कॉस्ट कम हो जाएगी। और यहाँ पे यही एक दिक्कत है कि जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो 13 to 14% है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 6-7% है, उसका डबल हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम होनी चाहिए, इसीलिए ये पॉलिसी लाई गई है। ड्यू टू हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट, यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन बोथ इंडियन होम मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, तो इसी वजह से इसकी कॉस्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडियन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इंडिया में भी बढ़ जाती है, और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी करते हैं तो बढ़ जाती है। तो जो भी आप डिलीवरी चार्ज देते हैं, आपने कहीं से भी शॉपिंग की हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी शॉपिंग की हो, तो आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में भी आप कोई भी चीज मंगवा रहे हैं, इंडिया से भी मंगवा रहे हैं, तो उसमें डिलीवरी चार्जेस के बाद उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो है, तो अगर वो स्पीडली हो जाए एक तो, और दूसरी चीज उसको अगर वो बहुत बल्क में चीजें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे या जैसे आपके आसपास की जगह पे हो, तो फिर उसको जो डिलीवरी है वो कॉस्ट कम लगेगी। तो ये कॉस्ट मिनिमाइज की जा सकती है, और इसको मिनिमाइज करने के बाद प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी कम होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी कम पसंद करेंगे लोग, तो एक्सपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाती है। ओके, ठीक है। अब इस पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं, तो इस पॉलिसी के 4 फीचर्स हैं। पहला जो है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, इंटीग्रेशन करना है, डिजिटल सिस्टम का इंटीग्रेशन करना है। इसमें क्या किया गया है, तो 7 डिपार्टमेंट्स के 30 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ 7 डिपार्टमेंट्स आर इंटीग्रेटेड। इसमें डेटा है फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कस्टम, एविएशन, तो ये जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे का ट्रांसपोर्ट जो हो गया आपका, एविएशन का हो गया, एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, इन सभी का डेटा जो है वो उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो 7 डिपार्टमेंट्स का डेटा, 30 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ 7 डिपार्टमेंट जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक जगह पे लाया जाएगा, ठीक है। एक जगह पे इन सभी का डेटा होगा, तो एक जगह पे डेटा मिल जाएगा, तो इजीली वहां से डेटा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स
इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है, ULIP यूलिप, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म पे क्या है, जैसे कि आपकी ऐप होती उसी तरह का ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, ब्रिंग ऑल द डिजिटल सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इनटू अ सिंगल पोर्टल। एक सिंगल पोर्टल पे सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीज है, वो सभी की सभी उस पर अवेलेबल होगी, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज जो भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसकी जो भी डिजिटल मतलब बेसिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस सिंगल पोर्टल पर अवेलेबल होगी, ठीक है। दिस एंश्योर्स शॉर्टर एंड स्मूथर कार्गो मूवमेंट, ठीक है, तो इससे ये कम टाइम लगेगा, स्मूथर मूवमेंट होगा, एंड enables द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली ऑन अ रियल टाइम बेसिस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जल्दी होगा, तो इससे कार्गो मूवमेंट वगैरह जल्दी होगा, तो एक कोई भी प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी पहुंच पाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट भी स्मूदर होगा, क्योंकि एक जगह पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो उस वजह से ये स्मूदर होगा और शॉर्टर भी होगा, कम टाइम भी लगेगा। दो हो गए, बाकी दो क्या है, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स में क्या है, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज ये एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, हैज ऑल्सो बीन स्टार्टेड फॉर इंडस्ट्री एसोसिएशन टू रिजॉल्व इशू बाय रीचिंग आउट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक है, इस पर यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो ये पूरा इंडस्ट्री है कि जितने भी इश्यूज हैं वगैरह वो सब इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप क्या है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, तो लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है उनको रेगुलरली मॉनिटर करेगा ये ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप बनाया जाएगा, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, ये इन एप्स पर सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट, उन सभी को मॉनिटर करेगा डे टू डे बेसिस पे, तो रेगुलरली मॉनिटर करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व भी करने का काम है। तो ये सब चार इसके फीचर्स हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ बात करें तो प्रीवियस प्रोग्राम्स भी हैं इस तरह के, प्रीवियस प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई, जैसे कि फास्टैग, मैंने आपको बताया था, फास्टैग फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन। तो टोल टैक्स कलेक्शन के लिए फास्टैग बनाया गया, इसकी फीस भी इन्होंने कम रखी है, इसमें चार्ज कम लगता है, प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारी कार का, बहुत सारी जैसे कि बहुत सारी कार वगैरह आपने देखा होगा जब आप जाते थे टोल टैक्स पे, तो बहुत सारा वहां पे जाम लग जाता था, तो वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो मूवमेंट बहुत ईज हो गया, टाइम कंज्यूमिंग जो होता था वो नहीं बचा है, ठीक है। तो फेसलेस असेसमेंट ऑफ फॉर कस्टमर्स, तो सॉरी कस्टम्स, द बिगेस्ट ऑफ दीज प्लान्स इज गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था गति शक्ति मास्टर प्लान, इस पर भी मेरा एक लेक्चर है तो आप इसको देख सकते हो। तो ये भी एक प्लान बनाया गया था लॉजिस्टिक्स को बेसिकली जल्दी जल्दी मूव करने के लिए, तो ये जो प्लान है ये काफी बड़ा है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन प्रिपेयर, ठीक है। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये प्रिपेयर किए गए हैं। और गति शक्ति मास्टर प्लान ये आप देख सकते हो, ये प्लान में काफी सारी जॉब्स वगैरह ये सब चीजें हैं, तो ये प्लान आप देख सकते हो गति शक्ति, ओके। तो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। अब बात आती है ये आपका बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो मूवमेंट हाई होगा, मूवमेंट ज़्यादा होने से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी यहाँ पे कम होगी, जो कि क्या है फ्रॉम 16% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू द ग्लोबल एवरेज 8% बाय 2030। तो हमारा यहाँ पे एम क्या है 2030 तक हमको 16% से कितना लाना है, 8% तक लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बर्थ ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट विल बी अराउंड $212 बिलियन इन द नेक्स्ट 2 years, ये करना है, एंड कंपेयर टू $160 बिलियन, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना नेक्स्ट 2 years में $215 करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होंगे, तो उससे आपका लॉजिस्टिक मार्केट जो है उसका ये अराउंड इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एट एम टू बी अमंग
the top 25 countries by 2030 in logistics performance index. among the top 25 कंट्री में हमें आना है 2030 तक, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 44 इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ठीक है, 44th रैंक है हमारी, ठीक है। तो अभी हमारी इतनी पीछे रैंक है, तो बेसिकली हमें इसको सही करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, तो इसकी कॉस्ट जो है उसको कम करके, कॉस्ट कम करने के तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो ये होंगे इसके बेनिफिट्स। अगर हम आगे की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ICRA, इसका इसने एस्टिमेट दिया था, तो सेक्टर विल डेवलप एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट of 10.5% to 2025 after growing at CAGR of 7.8% over the past 5 years, ठीक है। तो इनका ये डेटा है, इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 2025 तक ये इसका जो डेवलपमेंट होगा 10.5% होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेक्टर है आपका लॉजिस्टिक सेक्टर, तो ये कितने लोगों को जॉब यहाँ पे देगा, तो 22 मिलियन पीपल इन इंडिया, मोर देन 22 पीपल इन इंडिया, विच थ्रू स्किल डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% इन 5 years, ठीक है। तो क्या है, अब स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे इसकी वजह से, मतलब जो ये काम कर रहा है उस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक सर्वे और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सर्वे था लास्ट ईयर, ये सर्वे किया गया था, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें टॉप 3 स्टेट्स जो है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा है। गुजरात सबसे ऊपर है, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो सर्वे किया था उसके क्या पैरामीटर्स थे, क्वालिटी ऑफ रोड एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसी वजह से रोड की क्वालिटी अच्छी है तो रोड से एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। रेलवे से हम हर जगह पे मूव नहीं कर सकते और रेलवे हमारी बहुत धीरे धीरे चलती है, तो उस वजह से भी हमारा जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो रोड और रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो मूवमेंट आपका जल्दी होगा, ठीक है। रोड फ्रेट रेट्स जो है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर क्वालिटी ऑफ वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट्स है उनको रखने की जगह है, क्वालिटी कैसी है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। एंड सर्विस सजेस्टेड दैट स्टेट्स शुड फोकस ऑन एरिया सच एज डेवलपिंग सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्वे ने सजेस्ट किया कि स्टेट्स को किस चीज पर फोकस करना चाहिए, डेवलपिंग सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो डेवलप करें, दूसरा स्ट्रीमलाइनिंग लॉजिस्टिक्स रिलेटेड अप्रूवल एंड क्लियरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो क्लियरिंग प्रोसेस है, अप्रूवल है, ये इजी होनी चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। तो ये सर्वे में बताया गया था और उस हिसाब से ये जो पॉलिसी बनाई गई है काफी ठीक है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, और आप मुझे ये भी बताएं कि चीता को कहाँ पे लाया गया है, इंडिया में कहाँ पे लाया गया है, कितने चीता लाए गए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एंड अगर कोई साउंड आया तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।